नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की उस जबरदस्त किताब के बारे में जिसने सचमुच दुनिया भर में लाखों लोगों के पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। रिच डैड पुअर डैड। इसके पीछे के जो मूल विचार हैं आज हम उन्हें ही समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं जो इस पूरी किताब का सार है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो कम मेहनत करके भी खूब पैसा बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग जिंदगी भर बस मेहनत ही करते रह जाते हैं? और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छुपा है? वो छुपा है दो पिताओं की एक कहानी में। ये दो पिता दरअसल पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग मतलब जमीन आसमान वाली सोच को दिखाते हैं। जरा सोचकर देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक पिता का मानना था कि पैसे से प्यार करना ही सारी मुसीबतों की जड़ है, और वहीं दूसरे पिता कहते थे नहीं, पैसे की कमी होना सारी मुसीबतों की जड़ है। बस ये एक छोटा सा फर्क और इसी ने उनकी पूरी जिंदगी की कहानी लिख दी। तो एक तरफ थे पुअर डैड जो असल में लेखक के अपने पिता थे, खूब पढ़े लिखे, अच्छी सरकारी नौकरी, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी। और दूसरी तरफ थे रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा पैसे के खेल को सीखा और बहुत अमीर बन गए। तो ये कहानी हमें सीधे उस एक चीज पर ले आती है जो अमीर लोगों को बाकी सबसे अलग करती है, और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो है उनकी सोच, उनकी मानसिकता। और यही है वो सबसे बड़ा राज। ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, मतलब पूरी जिंदगी एक सैलरी के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अमीर लोग वो पैसे को अपने लिए काम पे लगाते हैं। वो कुछ ऐसा बना देते हैं कि जब वो सो भी रहे हों तब भी उनका पैसा उनके लिए पैसा कमा रहा हो। ये फर्क यहां और भी साफ हो जाता है। पुअर डैड का फोकस था जॉब सिक्योरिटी पर, यानी जोखिम से बचो। वही रिच डैड का फोकस था फाइनेंशियल फ्रीडम पर, मतलब जोखिम से डरो मत, उसे मैनेज करना सीखो। दो बिल्कुल अलग रास्ते। तो ठीक है, अगर पैसे से काम करवाना है तो शुरू कहां से करें? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? वो है ये समझना कि एसेट असल में होता क्या है। अभी सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, एसेट और लायबिलिटी कौन नहीं जानता। लेकिन आप मानेंगे नहीं, ज्यादातर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों के बीच का असली फर्क आखिर है क्या। रिच डैड की परिभाषा एकदम सीधी साधी है। एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, बस। जैसे कोई घर जिससे किराया आ रहा हो, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा हो, सिंपल। और इसका ठीक उल्टा लायबिलिटी, यानी हर वो चीज जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले, जैसे आपकी कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, या वो महंगा फोन जिसकी किश्तें जा रही हैं। अब जरा इस कैश फ्लो को देखिए, यहां पूरा खेल समझ आ जाता है। गरीब या मिडिल क्लास के पास सैलरी आती है और वो सीधे खर्चों और लायबिलिटीज में चली जाती है। वहीं ना खत्म, पैसा खत्म। इसी को कहते हैं रैट रेस। वहीं अमीर लोग क्या करते हैं? उनके एसेट्स उनके लिए इनकम बनाते हैं और फिर वो उस इनकम से खर्च करते हैं। नतीजा, उनका पैसा लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसको असल जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए अब उस एक्शन प्लान पर चलते हैं जो ये किताब हमें सिखाती है। तो ये रहा एक तरह का ब्लूप्रिंट। पहला कदम फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसे की भाषा को सीखिए। दूसरा, अपनी कमाई से सबसे पहले एसेट्स खरीदिए, वो चीजें जो पैसा बनाएं, ना कि वो जो पैसा खा जाएं। तीसरा, टैक्स के नियम समझिए और उनका स्मार्टली इस्तेमाल करिए। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, रिस्क से भागिए मत, उसे कैलकुलेट करना और मैनेज करना सीखिए। और अब आते हैं एक आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया पर। यह आइडिया नौकरी को देखने का नजरिया ही बदल देता है। आखिर दौलत बनाने के सफर में किसी जॉब का असली मकसद क्या होना चाहिए? रिच डैड का यही मानना था कि नौकरी सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि सीखने के लिए करनी चाहिए। ऐसी स्किल्स सीखने के लिए जो आगे चलकर मौके पहचानने और अपने एसेट्स बनाने में काम आए। तो इस बात को हमेशा याद रखें, असली मंजिल सिर्फ एक मोटी सैलरी पाना नहीं है। असली मंजिल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां आपका पैसा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हो कि आपको पैसे के लिए मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। और आखिर में इस पूरी किताब का सार बस इसी एक लाइन में है। हमारी असली दौलत कोई बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी नहीं है। हमारा सबसे शक्तिशाली एसेट हमारा अपना दिमाग है। तो आज जब हम ये बातचीत खत्म कर रहे हैं तो एक सवाल सबके लिए है।
अगर हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है तो हम सब उसे और बेहतर और शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी सवाल का जवाब हम सब का आर्थिक भविष्य तय करेगा।